जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से देखिए एक बहुत सुंदर अनुभव आपको सुना रही हूँ। इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये जो डिवोटी हैं ये चैप्टर साई सच्चरित्र जी एवरी डे पढ़ती हैं, महापारायण भी करती हैं। एंड एक बात बोल रही हूँ, इनके मैसेज में आई कुड फील कि ये बाबा से बहुत बहुत लगाव रखती हैं। कुछ मैसेजेस होते हैं ना जिसमें भावनाएं भी व्यक्त हो जाती हैं, वो फीलिंग समझ में आती है, बस वही बात है। तो आई वॉज रीडिंग इनका मैसेज, तो मुझे लगा कि आज ये एक्सपीरियंस क्यों सुनाना चाहिए आप सबको। क्योंकि देखिए ये क्या करती है ना कि अपना जो भी प्रॉब्लम है एवरी सिंगल डे ये अपने प्रॉब्लम्स को लिखकर बाबा के सामने रख देती है, ताकि जो भी बातें इनको बाबा से कहनी होती है एवरी डे इनकी रूटीन है कि ये लिख कर रख देंगी। और हर गुरुवार को जब मंदिर जाती हैं तो बिना बोले ही पंडित जी पंडित जी जो है वो उन बाबा के चरणों में इनकी उस लेटर को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, और ये हमेशा 1 रुपये या 2 रुपये के सिक्के को ऑफ़र करती हैं बाबा को। तो चैप्टर 29 पढ़ रही थी, तो उसके एंड में कैप्टन हाटे की एक स्टोरी है कि कैसे उन्होंने बाबा जी से कहा था कि सिक्का छुआ के मेरे पास ले आना। तो इनके मन में भी एक चीज़ आई थी कि बाबा मुझे भी आप सिक्का दो, और बाबा कॉइन्स जो है वो डिवोटीज़ को दिए भी हुए हैं, है ना। तो इनको था कि मैं भी बाबा से एक सिक्का मांगती हूँ, बाबा मुझे भी दो। तो होता ये है कि अपने ये जो लेटर लेके जाती है मंदिर में, उस दिन भी गई तो पंडित जी एज़ यूजुअल बाबा के पास चढ़ा दिए, और ये जो कॉइन है ये उसके साथ में रख दी थी। और उसके बाद जो है ये दीपक लगाई, मंदिर में जो भी पूजा वगैरह करती है वो की, फिर करके आई, क्योंकि ये अपना लेटर फिर लेके जाती है। तो वो जो भी कॉइन आज तक ऑफ़र करती आई थी वो कॉइन्स जो है पंडित जी दान पेटी में डाल देते थे। बट इट वॉज दिस टाइम कि पंडित जी उस लेटर के साथ वो कॉइन भी इन्हें लौटा दिए। तो इन्हें फिर वो रियलाइजेशन हुआ कि देखो मैं बाबा से कॉइन मांग रही थी और बाबा ने मुझे टच करके वो कॉइन दे दिया। उस स्टोरी में भी यही था ना, मतलब ऐसा साई सच्चरित्र जी में आपको मिलेगा कि बाबा से छुआ के वो सिक्के ले आओ, और कभी कभी बाबा खुद ही अपने से टच करके एक सिक्का दे देते कि इसे अपने पूजा घर में रखो और पूजा करना। तो इनके साथ भी यही हुआ, बाबा को टच करवा के और फिर कॉइन इन्हें वापस दे दी गई। तो इस तरह से इन्होंने बाबा जी से एक कॉइन मांगा, वो इन्हें मिल गया। तो ये थी बहुत सुंदर अनुभूति। लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस आपको क्यों सुना रही हूँ पता है, लोग कहते हैं ना बाबा से हम कैसे जुड़े, तो आप अपना एक रूटीन रखिए कि बाबा से आपको कैसे जुड़ना है। जैसे कि ये डिवोटी हर दिन अपना जो लेटर है, जो भी विश है, जो भी प्रॉब्लम्स स्पेशली इन्होंने बताया, जितनी समस्याएं उसे ये लिख कर बाबा के सामने रख देती हैं। तो ऐसे ही आप भी कोई ना कोई एक तरीका निकालिए कि वो काम आप करेंगे ही करेंगे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जैसे कि शायद रात की आरती करेंगे, या एवरीडे कुछ नहीं कर सकते हैं तो एवरी वीकेंड पे कुछ प्लान रख लीजिए। वीकेंड पे नहीं तो एवरी मंथ प्लान रखिए कि जैसे मुझे पहली सैलरी मिलेगी तो मैं फॉर एग्जाम्पल जो है कि कुछ अमाउंट जो है वो ले जाके बाबा के चरणों में अर्पित करके आऊँगा, मंदिर जाके, कुछ भी, कोई भी एक चीज़। पर मेक श्योर कि कोई ना कोई ऐसी रूटीन आपकी, या फिर आप महापारायण करते रहेंगे एवरी थर्सडे, कोई ना कोई ऐसी रूटीन ज़रूर बना कर रखिए जिससे आपका बाबा से रूबरू होने का फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बाबा के पास जाते हैं ना, आपको अपने तरफ से एफर्ट्स लेना होगा। आप बाबा की पूजा करेंगे, उनके आसपास जाने लगेंगे तो खुद और भी चीज़ें घटित होती चली जाएंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें होती चली जाएंगी। मुझे इनके रूटीन से बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये वैसे लिख कर रखती हैं बाबा के सामने। हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ऐसे डिवोटीज़ हैं जो एवरीडे पाठ करते हैं, कुछ ऐसे भी डिवोटीज़ हैं जो एवरी मंथ शिरडी चले जाते हैं। तो ये तो बड़ी बात है, शिरडी एवरी मंथ वाली बात। पर कुछ ना कुछ करते रहिए जिससे कि आप बाबा की पूजा कर रहे हैं और आपको लगता रहे कि हाँ मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि ना बाबा हमारे साथ तब भी है जब हमें कोई लीला रियलाइज़ नहीं हो रही है, पर हमें हमारे रियलाइजेशन के लिए कुछ कुछ करते रहना चाहिए, अपने आप को याद दिलाते रहना चाहिए। जैसे कि कभी सप्ताह पारायण कर लीजिए, कुछ भी, जो भी, वट एवर यू लाइक, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो वो करिए, पर करते रहिए, बाबा की आराधना करते रहिए, सब अच्छा होगा। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है, प्लीज़
करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।